नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नगर निगम हल्द्वानी में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के मेयर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के साथ साथ एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने जहां कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। बता दें, भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान महिला आंदोलनकारियों के साथ अत्याचार और हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को खुद का राज्य आंदोलनकारी होने का बोर्ड उखाड़ फेंकना चाहिए। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस प्रत्याशी व राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा, भाजपा प्रत्याशी राज्य आंदोलन की जिस हत्यारी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, भाजपा को यह बताना चाहिए कि उसी पार्टी के सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव को इसकी सरकार में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। उन्होंने कहा, किसी को सर्टिफिकेट दिखाने और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हल्द्वानी की सम्मानित जनता चुनाव में भाजपा को उसके झूठ का जवाब देने को तैयार बैठी है। हल्द्वानी की जनता चुनती है तो मेरे मुद्दे मेरे सामने होने चाहिए। मेरे मुद्दे जो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे मुद्दे, मैं कहता हूं कि ये शहर कोटा राजस्थान की तरह एक शिक्षा के हब के रूप में उभरना चाहिए, वो मेरा मुद्दा है। मैं कहता हूं कि कुसुमखेड़ा ग्रामीण का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है ग्रामीण का जहां मैंने 2 महीना इनकी ज़मीन जब्ती के कगार पर थी। वहाँ पर कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ रुक गई थी, राजस्व रुक गया था, लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे। 2 महीने में बैठा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, घर परिवार सबका है, वो संघर्ष मेरे सपने देखें। आज मुझे महसूस होता मैं गांव में शुरू हुआ हूँ, वो लोग आज मुझे बहुत अच्छा प्रेम वहाँ से मिल रहा है। तो आप चाहे मेरे जमरानी बात के संघर्ष हो, चाहे मैं ये कहता हूँ कि साहब वहाँ ये होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कुसुमखेड़ा के अंदर एक छोटा ऑफिस बनना चाहिए नगर निगम का, जिससे कि बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं वहाँ से एक दिन पूरा ख़राब करते हैं। वहाँ उनका वहीं का वहीं, उनके सर्टिफिकेट, उनका आधे कामों का निस्तारण वहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एक ब्रांच उसकी वहाँ भी खुलनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, इनका पुनर्वास होना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर, इसका वैकल्पिक मार्ग एक बनना चाहिए, इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि नजूल नीति का भाई 78 ईयर्स होने को जा रहे हैं इस देश को आज़ाद हुए पड़े। भाई हम हल्द्वानी की नजूल नीति का कब करेंगे? 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं चाहता हूँ नजूल नीति का निस्तारण हो। भाई मूल अधिकार मिलने चाहिए। ये सब नजूल खेलते हैं और तमाम सालों से ये मुद्दे बंद हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो तीमारदार, अधिकतर हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं जो नगर निगम के अंदर आते हैं, उनमें से कई के तीमारदार होते हैं जो हल्द्वानी इलाज कराने आते हैं, महीनों रहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। अगर विधायकों के लिए, सांसदों के लिए हॉस्टल सस्ते बन सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि 50 कमरों का एक हॉस्टल बनना चाहिए जो नगर निगम के अंदर काम करे, जहाँ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में तीमारदारों को पैसा मिले। तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ है कि जब उनको कुछ नहीं मिला तो धोता चना बाजे घड़ा, सीधी बात, एम्प्टी वेसल मेक मोर नॉइज कहते ना, तो वही चल रहा है।